हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एरे होता क्या है और जावा प्रोग्रामिंग में उसका यूजेस क्या है और कैसे हम लोग एरे से अपना प्रोग्राम करेंगे। तो वेलकम बैक टू द चैनल एडी एजुकेशन फॉर ऑल इन हिंदी। पहले देख लेते हैं कि एरे होता क्या है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप दैट आर रेफर्ड बाय अ कॉमन नेम। मतलब एक वेरिएबल को अगर कहा जाए कि 50 लोगों का हाइट इनपुट लीजिए और स्टोर कीजिए, और अगर आप 50 वेरिएबल लेते हैं तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और कोडिंग लिखने में भी बहुत दिक्कत होगा। तो तभी हम लोग जब इनपुट बहुत ज़्यादा होता है और एक ही टाइप का होता है तभी हम लोग एरे यूज़ करते हैं। मतलब सोच लीजिए, अगर 50 इंट वेरिएबल लेना होगा तो हम लोग सिंपली एक एरे लेंगे जो कि 50 साइज का होगा और उसमें ही सारा इनपुट ले लेंगे। आप लोग स्क्रीन पर एक एरे देख पा रहे हैं जिसके वैल्यूज दिए गए हैं। मतलब 0 इंडेक्स पर 40 है, 1 इंडेक्स पर 55 है, 2 इंडेक्स पर 63 है और बाकी सब आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इस एरे का लेंथ है 9, मतलब 9 लोगों के नंबर ऐसे ही ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि एरे डिक्लेयर कैसे किया जाता है। अब पहला 1 नंबर पर आप लोग देख ही सकते हैं कि डबल टेम्प, फिर थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज इक्वल टू न्यू डबल, फिर 25 लिखा गया है। मतलब इस टेम्प एरे का साइज होगा 25। मतलब ये 25 डबल वेरिएबल स्टोर कर पाएगा। अब 2 नंबर पर आप लोग देख सकते हैं एज नाम का एरे जो कि फ्लोट वेरिएबल है, वो उसको डिक्लेयर किया जा रहा है जिसका साइज है 10। ऐसे ही आप इन तीन में से एक तरीके से आप किसी भी टाइप का एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तो हो गया एरे होता क्या है। तो चलिए देखते हैं एरे हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं। क्योंकि एरे हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग इजीली वेरिएबल इनपुट ले सके और आउटपुट भी दे सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 50 इनपुट लेना है और अगर आप अलग अलग वेरिएबल से लेते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा प्रोग्राम लिखने में भी और फिर एग्जीक्यूट करने में भी। लेकिन अगर एरे लेते हैं तो वो सुविधा हो जाता है। और टू अब जान लेते हैं कि एरे कितने प्रकार के होते हैं। एक है वन डायमेंशन एरे और दूसरा है मल्टी डायमेंशन एरे। पर हम लोग अब तक सिर्फ 2 डायमेंशन एरे ही सीखेंगे क्योंकि बाकी डायमेंशन हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब प्रोग्राम के तरफ बढ़ते हैं। अब स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रोग्राम क्या है। राइट अ जावा प्रोग्राम टू टेक अ नंबर ऑफ इंटीजर एंड कैलकुलेट द सम ऑफ दोज इंटीजर। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं पता कि यूज़र कितने इंटीजर इनपुट करेगा, तो तभी हम लोग एरे यूज़ करते हैं। लेकिन ये एरे यूज़ करते हैं तो इससे ये सुविधा होता है कि कितने इनपुट यूज़र देगा वो यूज़र इनपुट देगा और फिर उसी से हम लोग एरे, उसी साइज का एक एरे डिक्लेयर करेंगे और उसी के अंदर नंबर सारे कि सारे इंटीजर्स को स्टोर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब प्रोग्राम के तरफ बढ़ते हैं। अब स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले कुछ स्टेप लिखे गए हैं, तो इन्हें एक बार देख लेते हैं। import java.io स्टार, मतलब जावा पैकेज इंपोर्ट किया जा रहा है ताकि हम लोग इनपुट आउटपुट ले सके। और फिर क्लास एरे इंट, मतलब मैंने इस क्लास का नाम एरे इंट दिया है, चाहे तो कुछ और भी दे सकते हैं। उसके बाद नीचे पर लिखा गया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेल स्ट्रिंग args और फिर थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज। ये तो पूरा सिंटैक्स है। अगर आपको नहीं पता कि ये क्यों लिखते हैं तो आप आई बटन में क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए बाद में जाकर, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस भी देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा।
हम लोग प्रोग्राम के नेक्स्ट स्टेप्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइन नंबर 4 पर कि इंट एक एरे लिया गया है ARR और एक इंट टाइप का साइज नाम का वेरिएबल भी लिया गया है और सम निकालने के लिए उस पर एक सम नाम का भी वेरिएबल लिया गया है और फिर इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर के यूज़ किया गया है ताकि हम लोग इनपुट ले सके और फिर हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं कि कितने इंटीजर्स हमें लेना है वो हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं और डिस्प्ले करने के बाद जो इनपुट यूज़र देगा उसको हम लोग साइज के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि एरे में इनपुट कैसे लिया जाता है। अब नंबर लाइन पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक फॉर लूप ले रहे हैं जो कि 0 से स्टार्ट होता है और मतलब साइज से कम वो लूप घूमता है। तो अब हम लोग प्रिंट करते हैं कि हमें एलिमेंट इनपुट लेना है i+1 प्लेस पर, क्योंकि इंडेक्स से एरे के इंडेक्स हमेशा 1 माइनस होते हैं तो पोजीशन +1 करना पड़ता है। और ऐसे ही हम लोग पहले फॉर लूप से हम लोग पूरे एरे के इनपुट्स ले रहे हैं, मतलब एरे के हर एक इंडेक्स का वेरिएबल हम लोग इनपुट ले रहे हैं। अब नंबर 12 नंबर लाइन का फॉर लूप से हम लोग सारे एरे के एलिमेंट डिस्प्ले कर रहे हैं और बाकी लास्ट पर आप लोग देख सकते हैं कि 14 नंबर लाइन पर इस फॉर लूप से हम लोग सारे के एलिमेंट्स को जोड़ रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं और उनका वैल्यू हम लोग सम पर स्टोर कर रहे हैं और फिर सम को डिस्प्ले कर रहे हैं। गाइस बहुत जल्दी मैं 2D एरे के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा।